हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार यादव आपका अपने इस चैनल हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, ये कितने प्रकार का होता है ह्यूमन बॉडी में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रेंड्स रक्त प्रसंचरण तंत्र के अंतर्गत जो आता है, इसके अंतर्गत हृदय आता है, रक्त वाहिनियाँ आती हैं, केशिकाएँ आती हैं जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं, केशिकाएँ आती हैं जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। और लिम्फेटिक सिस्टम भी इसके अंतर्गत आता है, रक्त प्रसंचरण तंत्र के अंतर्गत, ठीक फ्रेंड्स। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, वो वैज्ञानिक का नाम है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी, विलियम हार्वे ने। और ह्यूमन बॉडी में ये पूछा जाए, ह्यूमन बॉडी में मुख्यतः रक्त परिसंचरण सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार का होता है, तो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है फ्रेंड्स ह्यूमन बॉडी में, परंतु कहीं कहीं पर 3 प्रकार का दिया जाता है। आप ऑप्शन के अनुसार टिक करेंगे, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बॉडी में होता है मुख्यतः 2 प्रकार का, पल्मोनरी सिस्टम और सिस्टमिक सिस्टम। पल्मोनरी सिस्टम का मतलब है फुफ्फुसीय परिसंचरण, जो फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है, उसको कहते हैं पल्मोनरी सिस्टम। और दूसरा है सिस्टमिक, अर्थात जो रक्त में के अंतर्गत जो कोशिकाओं से ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है, उसे सिस्टमिक सिस्टम कहा जाता है। यदि पूछा जाए सर्कुलेशन कितने प्रकार का होता है, तो सर्कुलेशन जो होता है नॉर्मली खुला परिसंचरण तंत्र ओपन और क्लोज्ड होता है, लेकिन यहाँ ह्यूमन बॉडी सिर्फ पूछ रहा है, तो ह्यूमन बॉडी में 2 तरह का होता है, पल्मोनरी सिस्टम और सिस्टमिक सिस्टम, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका पहला जो है पल्मोनरी सिस्टम, ठीक है। तो ये है पल्मोनरी सिस्टम। पहला पढ़ते हैं पल्मोनरी सिस्टम है क्या। तो पल्मोनरी सिस्टम फ्रेंड्स, यह परिसंचरण में हृदय के या जो होता है पल्मोनरी सिस्टम जो होता है, इस तरह से हम बना देते हैं। यहाँ पर इस तरह से यहाँ हम बना देते हैं अपना लंग्स, फेफड़ा बना देते हैं आपको समझाने के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ समझाने के लिए इसको बना देते हैं। इधर बना देते हैं हार्ट के कितने चैम्बर हैं, हार्ट के 4 चैम्बर हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से इस तरह से बनाते हैं, आपको समझाने के लिए बना रहे हैं और कोई बात नहीं है, ठीक है, आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। समझाने के लिए आपको ये सिर्फ बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है अपना सिस्टम। यहाँ पर पूरे शरीर का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, CO2 जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो राइट आर्टिकल में आता है, अलिंद में, दाहिने अलिंद में आता है। उसके बाद दाहिने अलिंद से यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा ये इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा फिर दाहिने नीले अर्थात राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद जब यह पंप होता है, तो पंप होने के बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे फेफड़े में पहुंचता है। जो फेफड़े में पहुंचता है, यहाँ फेफड़े में छोटी छोटी एल्वुलाई होती हैं, इस तरह से
लगी होती हैं एल्वुलाई छोटी छोटी, जहाँ पर एक तरह का पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन और CO2 के बीच, जिसमें यहाँ डिफ्यूजन होता है गैसों का। यहाँ गैसों का डिफ्यूजन होता है। यहाँ पर गैसों का डिफ्यूजन होने के कारण यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, दोबारा ऑक्सीकृत होकर इससे लेफ़्ट आर्टिकल में आता है। लेफ़्ट आर्टिकल में आता है, उसके बाद बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा पुनः लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल के बाद पुनः पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। ठीक है, वह फिर डीऑक्सीजनेटेड होकर इस तरह की क्रिया को दोहराता है। तो इस पल्मोनरी सिस्टम जो होता है, परिसंचरण तंत्र का पल्मोनरी सिस्टम जो होता है, उसका तात्पर्य यही होता है कि हम फेफड़ों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, वायु का जो आदान प्रदान, ऑक्सीजन का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो यहाँ पर गैसों का डिफ्यूजन होता है उनके बीच, उसी को पल्मोनरी परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, पल्मोनरी सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, पल्मोनरी परिसंचरण कहा जाता है, पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक चीज़ आपको हम यहाँ और बता दें, ये जो फेफड़ों में पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, वो फ्रेंड्स NCERT के अनुसार 104 mmHg होता है। हालांकि और अन्य बुकों में 100 mmHg दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो 40 mmHg तक का होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि फेफड़ों में पल्मोनरी सर्कुलेशन के समय CO2 और O2 का पार्शियल प्रेशर कितने तक का होता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। ये था पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट भाग, ये आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है ये भी आपको हम बताते हैं। फिगर के अनुसार आपको बनाते हैं, एक चित्र बनाते हैं। इस तरह से हमारा हार्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से हार्ट हो गया। यहाँ पर फेफड़ा है, फेफड़े से ब्लड आया इसमें लेफ़्ट आर्टिकल में, लेफ़्ट आर्टिकल यहाँ बाइकस्पिड वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है। उसके बाद ये कहा जाता है, ये टिश्यू है, ये क्या है, ये टिश्यू है या बॉडी कह लीजिए। टिश्यू में ब्लड डीऑक्सीजनेट होने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त हो जाएगा और CO2 पुनः डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद ये राइट आर्टिकल में जाता है। राइट आर्टिकल के बाद ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा ये पुनः राइट वेंट्रिकल में आने के बाद फेफड़े में पुनः चला जाता है। तो फ्रेंड्स, तो यह जो सिस्टमिक है, सिस्टमिक का मतलब होता है दैहिक परिसंचरण। ठीक है, सिस्टमिक का मतलब होता है दैहिक परिसंचरण। तो जो दैहिक परिसंचरण होता है, इस परिसंचरण में संपूर्ण शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को संचारित करता है। शरीर का जो विभिन्न अंग है, हर विभिन्न अंगों तक रक्त जो है वो संचारित होता है। हर अंग तक रक्त पहुंचता है, हर कोशिकाओं तक रक्त पहुंचता है। हर कोशिकाओं में पहुंचने के बाद वहां पर गैसों का क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। जो गैस रेस्पायरेशन अर्थात श्वसन में भाग लेती हैं, उसके बाद वहाँ पर इसका दहन होता है, ऑक्सीजन का दहन होता है। दहन ऑक्सीकृत होकर फिर वह CO2 के रूप में परिवर्तित होकर जो है ये पुनः वापस आ जाता है, फेफड़े वापस आ जाता है
हार्ट के द्वारा पुनः फेफड़े में ये जाकर शुद्ध होता है। पूरे शरीर में जो वो क्या था, पल्मोनरी था। तो पल्मोनरी क्या होता है, पल्मोनरी सिर्फ फेफड़े में गैसों का जो आदान प्रदान होता है उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। जबकि जो पूरे बॉडी में गैसों का आदान प्रदान बॉडी से पूरे शरीर के टिश्यू या सेल में होता है उसे हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। इतना क्लियर हुआ फ्रेंड्स, उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वहाँ पर टिश्यू में युक्त होकर जो ऑक्सीजन होता है वो टिश्यू में प्रयोग होकर CO2 में परिवर्तित होकर वापस आता है। यदि पूछ लिया जाए कि हमारे द्वारा जो सांस ली जाती है गैसें उसमें ऑक्सीजन कितने % तक का शरीर में जाता है अंदर, तो 21% ऑक्सीजन शरीर में ग्रहण किया जाता है। और वापस कितना आता है फ्रेंड्स, वापस जो पुनः वापस लौट के आता है जिसका उपयोग शरीर नहीं कर पाता है वो 16% तक का होता है, वो 16% तक का होता है। लगभग कितना ऑक्सीजन यूज हुआ, तो 21 में से 16 घटा दीजिएगा तो लगभग 4 से 5 या 5 से 6% तक का ऑक्सीजन यहाँ पर यूज किया जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक चीज़ और हम बता दें, यदि पूछ लिया जाए हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, हालांकि हार्ट जब पढ़ाया जाएगा उसमें बताया जाएगा तो हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर होते हैं। वाल्व पूछा जाए कि इतने होते हैं तो वाल्व भी 4 होते हैं फ्रेंड्स। एक होता है बाइकस्पिड वाल्व, एक होता है ट्राइकस्पिड वाल्व और एक होता है ये जो होता है एरोटिक वाल्व जिसे कहते हैं, जो एरोटा जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो जाती है ये धमनी, महाधमनी जिसे कहते हैं उसे कहते हैं एरोटिक वाल्व। उसके बाद ये है अपना सेमील्यूनर वाल्व भी इसे कहा जाता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप किया जाता है। ठीक है, तो ये है सर्कुलेटर सिस्टम का 2 भाग बता दिए गए हैं। हालांकि कुछ बुक में जो है 3 प्रकार का दिया गया है, उसमें पोर्टल सर्कुलेशन भी जोड़ दिया गया है। जिसमें 3 दिया गया है उसमें पोर्टल सर्कुलेशन भी जोड़ा है। फ्रेंड्स, पोर्टल सर्कुलेशन वह सर्कुलेशन होता है जो शरीर के अंगों में रक्त का संचरण करता है, जैसे किडनी हो गया, स्टमक हो गया है और लीवर हो गया। इस तरह के जिसमें रक्त का परिवहन होता है उसे पोर्टल सर्कुलेशन कहा जाता है। हालांकि पोर्टल सर्कुलेशन जो होता है वो सिस्टमिक सिस्टम के अंतर्गत ही आता है, ये चीज़ कन्फर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रोक वॉल्यूम, बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है फ्रेंड्स, स्ट्रोक वॉल्यूम हम आपको बता दें होता क्या है। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि स्ट्रोक वॉल्यूम है क्या, ये क्या होता है। तो फ्रेंड, स्ट्रोक वॉल्यूम वह वॉल्यूम होता है जो हार्ट के इस तरह हार्ट हो गया तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, जो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा संकुचन या पंप करने पर जितना रक्त महाधमनी ये पंप करने पर लेफ्ट वेंट्रिकल को जितना पंप करने पर या संकुचित होने पर महाधमनी में के रास्ते शरीर की तरफ जाता है, उस रक्त की मात्रा को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। एक सामान्य वयस्क पुरुष में आराम की अवस्था में इसकी मात्रा लगभग 70 ml तक की होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि एक बार में एक संकुचन में लेफ्ट वेंट्रिकल के एक संकुचन में जितनी रक्त की मात्रा एरोटा में पंप होती है, महाधमनी में पंप होती है, उस मात्रा को अर्थात उस आयतन को ही स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं।
ये आराम की स्थिति में लगभग 70 ml तक की पंप होती है। शरीर क्रिया विज्ञान के विशेषज्ञों का मानना है कि मनुष्य का जितना हृदय दर होता है उसी के लगभग बराबर मिलीलीटर में स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। जैसे अगर किसी मनुष्य की हृदय दर अभ्यास के दौरान 140 प्रति मिनट होती है तो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम लगभग 140 ml तक का होता है। ठीक है, ये हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम, अर्थात एक बार में वेंट्रिकल द्वारा पंप किए गए लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा को हुई स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, जो सामान्यतः 70 ml तक का होता है। अब इसी से संबंधित है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है? तो कार्डियक आउटपुट फ्रेंड्स वह आउटपुट है जो 1 मिनट में, इसका क्या है, ये एक बार में था, ये है 1 मिनट में। कार्डियक आउटपुट का अर्थ है 1 मिनट में हृदय के द्वारा 1 मिनट में हृदय के द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा को कार्डियक आउटपुट कहते हैं। 1 मिनट में पंप किए गए हृदय की मात्रा को कार्डियक आउटपुट कहते हैं। फ्रेंड्स, कार्डियक आउटपुट का जो सूत्र होता है वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक फ्रेंड्स, ये कार्डियक आउटपुट का जो होता है ये फार्मूला होता है कार्डियक आउटपुट का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये 70 ml जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है 70 ml होता है और कार्डियक आउटपुट पूछ रहा है 1 मिनट में 1 मिनट में हार्ट द्वारा पंप किए गए ब्लड की मात्रा को कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो इसको हम आपको दिखाते हैं कैसे होता है। कार्डियक आउटपुट का जो फार्मूला है ये है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है फ्रेंड्स? स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है। अभी आपको यहाँ पर हमने बताया है कार्डियक आउटपुट जो होता है 70 ml होता है। ये देखिए 70 ml पंप करता है जो एक बार में, उसी को कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो 70 ml होता है। और हार्ट रेट पूछ रहा है, तो हार्ट रेट 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में हमारा हार्ट लगभग 72 बार धड़कता, 72 से 75 बार धड़कता। तो वही पूछ रहा है फ्रेंड्स, वही पूछ रहा है। तो यहाँ पर 72 गुणे कर देंगे तो ये 1 मिनट का हमारा कार्डियक आउटपुट निकाल रहा है, 1 मिनट का होता है। तो ये 70 गुणे 72 यदि हम आपको करेंगे तो ये हो जाएगा 5.04 लीटर। तो हमारा जो होता है, जो हृदय होता है वो 1 मिनट में लगभग इतना रक्त पंप करता है। ठीक है, इतना रक्त पंप करता है हमारा हार्ट। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। ठीक है, ये हो गया। ये जो फार्मूला है इससे हम निकाल सकते हैं यदि दिया गया हो स्ट्रोक वॉल्यूम ना दिया गया हो या हार्ट रेट ना दिया, हार्ट रेट निकाल सकते हैं अगर कार्डियक आउटपुट पता है और स्ट्रोक वॉल्यूम पता है। अगर कार्डियक आउटपुट पता है, स्ट्रोक वॉल्यूम पता है और हार्ट रेट नहीं पता है तो हार्ट रेट आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। यदि आपको स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट पता है, यदि आपको हार्ट रेट पता है, कार्डियक आउटपुट पता है, स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं पता है, तो आप इस फार्मूले से इन तीनों को आप निकाल सकते हैं यदि कोई इसमें से 2 आपको मालूम है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।